Good morning class everyone. Good morning children. How are you class? I hope you all students will be fine. फिर पढ़ते ये जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उसके बाद आपने पढ़ा था कि हम कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ वी विल सॉल्व इट। आपने इसको भी देखा है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लाइक अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि x² + 4x + 4, तो आप उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने इसको सॉल्व करने का मेथड जो सीखा था वो आपने देखा था कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है आपको पता है? जो हमारा यहाँ पे आगे कांस्टेंट होता है 1 और 4, इनका इंटू करते हैं। 1 और 4 का इंटू करने पे आया 4। अब हमें 4 का ऐसा फैक्टर चाहिए कि जिसको ऐड करने पर भी 4 आए और इंटू करने पर भी 4 आए। तो वो फैक्टर है हमारा 2 और 2, यानी कि जब हम 2 जा करते हैं तो 4 आता है और 2 में 2 प्लस करते हैं तो 4 आता है। 2 में 2 प्लस करेंगे तब भी 4, 2 में 2 इंटू करेंगे तब भी 4। आपने इसको लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, देखा था, अंडरस्टैंड किया था। आज जो हमें पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हमें इसको पढ़ना है। आज हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाकर फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप सॉल्व करिए x² - 16 = 0, तो आप क्या करेंगे? x² = 16 करेंगे और x क्या हो जाएगा? √16। तो x +-4। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक +4 दूसरी -4। सॉल्व करेंगे इसको। फिर अगर ऐसे ही आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप सॉल्व करिए कि x - 2 का होल स्क्वायर -16 = 0, तो भी आप क्या कर लेंगे? इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप करेंगे x - 2 का होल स्क्वायर = 16, तो हो जाएगा x - 2 = √16। तो x = 4, यहाँ पे रहेगा 4 और ये माइनस से इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आता है? +-4, और ये माइनस इधर जाएगा तो +2, यानी x की दो वैल्यू आएगी, एक बार -4 + 2 और एक बार +4 + 2। और -4 + 2 करेंगे तो -2 और यहाँ पे = 6। अभी भी x की दो वैल्यू आई, एक है 1 इज़ द -2 एंड सेकेंड इज़ द 6। तो आपने देखा हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास यही इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाती, जैसे मान लो सपोज दैट बच्चों आपके पास एक इक्वेशन क्या है? आपके पास एक इक्वेशन है x² + 4x - 5। ठीक है, और आपके पास एक इक्वेशन है x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0। यहाँ पे भी =0 है। ठीक है, तो आप दोनों को कर लेंगे, ये दोनों बातें सेम है और मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन दोनों में से जो सॉल्व करना इजी ज़्यादा होगा वो ये मेथड होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। इसका मतलब कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इस टाइप के जो इक्वेशंस आएगी, उस इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, जब हमें स्क्वायर बना हुआ मिलेगा तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है? x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0, तो इसको क्या कर सकते हैं? x + 2 होल स्क्वायर -9 हो गया +9, तो x + 2 हो गया √9 और ये हो जाएगा +-3, यानी x हो गया +3। जब +2 से इधर जाएगा तो -2, दैट इज इक्वल 1, और x -3
और -2 दैट इज इक्वल -5। यहाँ से भी आपके 2 फैक्टर आएंगे, यहाँ से भी बच्चों आपके पास 2 ही फैक्टर होंगे। हर बार हमारे पास 2 ही फैक्टर होगा क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो गया। हम देखेंगे जब ध्यान से तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों ही इक्वेशन इक्वल है और उसमें से सॉल्व करना सेकेंड मेथड ज़्यादा इजी है। और हम क्या करते हैं, हम सेकेंड मेथड से ही इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी डिफ़िकल्ट इक्वेशन को हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब आपको देखना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर बनता कैसे है या परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे है। अब देखो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो आप उसको क्या करेंगे, देखिए आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो इक्वेशन होती है, जैसे आपकी ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे आपके पास एक इक्वेशन आ गई ax² + bx + c = 0। आपको इसे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में आगे भी कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। हम इसको कांस्टेंट को हटाते हैं और कांस्टेंट को हटाने का हमारे पास 2 मेथड होता है। हम चाहे मल्टीप्लाई कर लेंगे चाहे डिवाइड कर लेंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसी a से सबको डिवाइड करेंगे, इसी a से। अगर बाई ए यहाँ पे भी कर दिया जाए, बाई ए यहाँ पे भी कर दिया जाए, बाई ए यहाँ पे भी कर दिया जाए, तो a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास रिमाइंड में ओनली x² b/ax + c/a = 0। अब हम क्या करेंगे, इस +c/a को राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और इट विल मेक -c/a। नाउ वी हैव टू डिवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ x by 2। हम इस x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और उसकी डिवाइड करने के बाद, जैसे यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b/a। x का कोफिशिएंट क्या है, b/a, और b/a को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 2a, b/2a। उसी के स्क्वायर को लो, स्क्वायर, इसी के स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर देंगे, कर दीजिए। फिर ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। b/ax + b/a² = c - a + b/a², ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, और सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आएगा, x², ये बटा बन गया आपका x + b का होल स्क्वायर, b/a का होल स्क्वायर। कैसे, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, x/2a का होल स्क्वायर डिवाइड किया ना। तो देखो यहाँ पे जब हम, ये आपका a² हो गया, ये b² हो गया। यहाँ पे होता है 2ab, और 2ab जब होता है तो 2 का इंटू b/2a से करेंगे जब, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा हमारे पास क्या, b/ax, देखो वही है, तो इसलिए बन गया होल स्क्वायर ऑफ a + b। और इधर हो जाएगा हमारे पास c/a माइनस में + b²/4a²। हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + b/a का होल स्क्वायर = 4 - 4a²c + ab²/4a²c। कुछ इस तरीके से, नहीं 4a², सॉरी c नहीं, 4a²। यहाँ पे भी बेटा 4a²c और ab², ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, 4ac माइनस a नहीं b²। फिर से देखो इसको थोड़ा सा समझ लो। जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो a² और 4a² का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4a², और यहाँ पे a² है, ये a डिवाइड हो जाएगा तो आएगा a, c के साथ इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा -4ac, और प्लस में जब ये a² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली b² + b², ठीक है। 4a²
स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम सही ऑर्डर में अरेंज करें, अगर इसको हम सही ऑर्डर में अरेंज करें बेटा तो हम इसको लिख सकते हैं, आप ऊपर देखना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यही आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसी से आपको सॉल्व करना है। और इस स्क्वायर को बेटा जब हम लोग हटाते हैं तो इधर आके क्या बन जाता है, अंडर रूट। क्या बन जाता है, अंडर रूट। और जब आपको पता है रूट का स्क्वायर, रूट इसका लिया जाएगा 4a/2a का, तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहीं से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहीं से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे छूट गया, b/2a का होल स्क्वायर होगा 2a, ठीक। अब इधर आप देख रहे हो बोथ साइड आपके पास 2a है। अब आप क्या करेंगे, इसको भी राइट साइड भेज देंगे, तो आपके पास लास्ट में जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए कायदे से कॉपी में, एकदम सिमिलर। सबसे पहले आपकी ये जनरल फॉर्मेट है, आप इसमें a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बनेगा। इधर आ जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। आप इसका फिर से रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 2 लगा है, इधर जाके रूट बन जाएगा, और जब ये रूट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2a और अंडर रूट। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट किए रहिए। और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। हम इस इक्वेशन से भी अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको मेन जो याद रखना है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था, आपको मेन जो याद रखना है वो ये याद रखना है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए, और ये कैसे आया वही मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो बेटा, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना ही सीखना है। देखिए, जब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। वही काम जो अभी आपने पीछे किया वही काम यहाँ पे भी करना है। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो दो मेथड से बनाते हैं, चाहे हम मल्टीप्लाई करके बना लें चाहे डिवाइड करके बना लें, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस कोफिशिएंट को हटाना है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट के साथ जो भी होना चाहिए, हम डिवाइड मेथड से कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। क्लियर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। और इसको ये 1 तभी होगा जब यहाँ से ये 2 हटेगा, और ये 2 तभी हटेगा जब हम इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। केवल इसी में 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया बच्चों। हमें इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ये 1 तभी बनेगा जब ये 2 यहाँ से हटेगा, और ये 2 यहाँ से तभी हटेगा जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम 2 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें पूरे टर्म को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमाइंड हुआ ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, और हम इस प्लस 3/2 को भेज देंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2। इतना काम अभी पिछले कॉन्सेप्ट में आपने किया था। उसके बाद आपने क्या किया था, जो आपका x का कोफिशिएंट है क्या है बच्चों, 7/2, आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और 7/2 को जब डिवाइड करते हैं 2 से, ज़रा देखिए तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 7/4। जब हम 7/2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7/4। और मैंने कहा था जो भी आएगा उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, उसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4।
पे होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया बेटा यहाँ तक? किसी को दिक्कत? बहुत सिंपल है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसको आपको जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट रहेगा उससे आप डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो 5 है तो 5 से, 6 से, 6 से, जिससे भी रहेगा उसे डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे आप ये लाइन आ जाएगी। अब आप देख रहे हो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया आपका। और ये फॉर्मूला किसका बना? ये फॉर्मूला बना है x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। सेवन बाई टू नहीं बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो 7/4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला किसका बना? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab, यानी देखो 2ab जब करेंगे तो 2 इंटू ए की वैल्यू तो एक्स लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है? 7/4 है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7/2x आएगा, वही यहाँ पे लिखा है। समझ में आ गया? इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे? आपने बोथ साइड ऐड कर दिया 7/4 का स्क्वायर। जब हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे इधर फॉर्मूला बन गया पिछली बार की तरह, ये फॉर्मूला बन गया, ये हमारा ए है यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया किसका? x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49 और अपॉन 4 का स्क्वायर दैट इज़ 60। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे और तो हमारे पास आएगा x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 16 का एलसीएम 16, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 और 8 3 जा 24 प्लस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 49 जा 49। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5 और 4 माइनस 2 25/16। ठीक, आपने देखा यहाँ पे है पावर 2 और इधर जाके क्या बन जाएगा? जब इधर पावर 2 है तो राइट साइड जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16, और ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? प्लस माइनस 5/4। ठीक है, प्लस माइनस 5/4। ठीक बेटा, देखो आपके पास क्या आ गया? x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, यू हैव टू अ वैल्यू दैट इज x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, एक बार आपको प्लस करना है तो आप लीजिए प्लस 5/4। ठीक है, प्लस 5/4 जब आप लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं ये इधर माइनस में राइट साइड जाके प्लस बन जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 5 प्लस 7/4 और दैट इज़ 12/4, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कितने वैल्यू आएंगे यहाँ पे x की? 2। एक तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3, एक ही आंसर हो गया, और जो दूसरा आंसर है वो है x इज इक्वल टू, उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड आंसर कैसे फाइंड करेंगे? देखो सेकेंड आंसर फाइंड करेंगे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। अब इधर माइनस हो जाएगी वैल्यू, तो ये माइनस से जब राइट जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 7, ये हो गया 2/4, और 2/4 जब कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, यानी x की कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू, एक है 3 और दूसरा 1/2। आपको यही काम करना है बेटा, उतना परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखिएगा। ठीक है, देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत थी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको 1 होना चाहिए था, इसके लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। केवल इसी भी नहीं कर सकते, इसलिए सबसे करना पड़ा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया x स्क्वायर, ये हो गया 7/2x, और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया,
सिंपल। जो एक्स के साथ कोफिशिएंट रहेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड किया तो आ गया 7/4। उसी का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। जब आप ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, चाहे बनेगा a + b का होल स्क्वायर, चाहे माइनस का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस लगा था तो इसलिए a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। और उस तरफ जाके ये हमारा और सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया -3/2 + 49/16, ठीक। और हमने इसको और सॉल्व किया तो आया आंसर 25/16, और इसको हमने सॉल्व किया तो -5/4। एक बार इसी वैल्यू को प्लस में लेना है और एक बार इसी वैल्यू को माइनस में। जब हमने प्लस में लिया तो आंसर आया 12/4 और = 3। जब माइनस में लिया तो आया 2/4 और = 1/2। यू हैव टू द 2 सॉल्यूशंस, दैट इज़ 1 is 3 and 1 is half। तो इसी तरीके से बच्चों आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना सीखना है और फाइंड आउट करना है, ठीक। ट्राई करो बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। नहीं होगा तो फिर स्कूल खुलने वाला है, आपको बताया ही जाएगा, ओके।